आज की वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही सवाल बताने वाला हूँ, लेकिन ये सवाल अपने आप में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध सवाल है ना कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने का जो इनका रिकॉर्ड है ना, वो एकदम से आसमान छू रहा है। और निश्चित रूप से पूरी गारंटी मैं लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में से कम 55 ज़िलों में तो ये सवाल निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ये सवाल ना आए, लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान है कि 50-55 ज़िले में ये सवाल तो आना ही आना तय है। तो कौन से वे 2 सवाल हैं मैं बताऊँगा, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ समझाऊँगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी सूचना कि आप लोगों में से कोई ऐसा बालक-बालिका है जिसका गणित विषय बिल्कुल तैयार नहीं है, तो अब वेट मत करिए, तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए। कॉल करके 16 घंटे का वीडियो लेक्चर मेरे पास है, उसे आप लीजिए। उस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ़ वही सवाल बताए हैं, वही सवाल समझाए हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले सवाल मैथ के पढ़ के जाओगे अगर ना, तो पूरी गारंटी बनेगी कि आप पास होंगे अच्छे नंबरों के साथ। 65-70 नंबर तो कोई रोक नहीं पाएगा। 100 नंबर का मैथ का पेपर होता है, 65-70 नंबर अगर आप पाते हैं, तो भाग्यशाली हैं कि पास हो जाएँगे सम्मानजनक नंबरों के साथ। और अगर आप बहाने करेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, अरे ये सब फालतू बातें यूट्यूब पर होती रहती हैं। तो अगर ऐसा विचार आपने किया और आपने तैयारी पहले से भी नहीं किया, तो समझ लीजिए गया और कुछ भी अभी बिगड़ा नहीं है। गणित विषय में अगर फेल होने से बचना है, तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है, अभी टाइम है, सिर्फ़ 16 घंटे ही आपको देने हैं। आज 17 फरवरी है, 29 फरवरी को आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। कुल मिला-जुला के 12 दिन आपके पास हैं। 12 दिनों में क्या 16 घंटे का समय नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो कॉल कर लीजिए और अगर नहीं निकाल पाएँगे तो मत लीजिएगा मेरा कोर्स भाई, क्योंकि मैं कोर्स आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ। मैं 200 रुपये फ़ीस लूँगा, लेकिन उसके बदले मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा हो, आप अच्छे नंबरों के साथ पास हों, आपको बेहतर मार्क्स मिले, आप सैटिस्फाइड हों, माता-पिता भी आप पर और मेरे पर कम से कम विश्वास कर सकें कि हाँ, इसने पढ़ाया, इसने पढ़ा तो अच्छा हुआ। ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी। अब मैं शुरुआत करता हूँ आज की वीडियोज़ का और आज के सवाल का। शारीरिक विधि से सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। भाई साहब, बोर्ड परीक्षा में ये सवाल कितनी बार आया है? अगर आपके पास पिछले 15 साल का ओरिजिनल पेपर होगा, अलग-अलग जनपद का, तो आपको ये सवाल मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो विश्वास कीजिए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, जीवन भर काम आएगा। नंबर पाएँगे तो जीवन भर उसका फ़ायदा उठाएँगे। देखिए, बोलना कि शारीरिक विधि से दिखाइए कि बिंदु इतना, इतना तथा इतना संरेख हैं। संरेख का मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा देंगे अगर आप, तो संरेख सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे संरेख हेतु, या लिखेंगे संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है? संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। तो एक काम करते हैं, इतना, इतना और इतना, इन तीनों को लिखेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे? लिखेंगे एक तरीके से। वो तरीका क्या होगा? सारणिक का। और सारणिक लिखने का तरीका क्या होता है, वो मैं भली-भांति जानता हूँ। बस आप ध्यान दीजिए और एन्जॉय के साथ देखिएगा। लिखेंगे 1/2, 2 गो डंडा खड़ा कर दो। ठीक है, खड़ा कर दिया। ठीक है ना? अब इसके अंदर क्या लिखना बताता हूँ। इसमें से पहला वाला और पहला वाला एक स्तंभ में लिखेंगे। एक स्तंभ का मतलब एक लाइन में, वो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए लिखेंगे,
बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा वाला, दूसरा वाला और दूसरा वाला, यानी बी प्लस सी, फिर क्या है सी प्लस ए, फिर क्या है ए प्लस बी। अब तीसरे स्तंभ में क्या लिखूं, इसके लिए क्या लिखूं, कहाँ से लाऊं, इसके लिए 1 1 1 अपने पास से लिख देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 1 1 1 अपने पास से लिख देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह सूत्र है। सूत्र क्या है, 1/2 बाहर रहेगा, सारणिक वाला 2 सिंबल बना देंगे, बड़ा बड़ा डंडा खींचेंगे और पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में, तीसरे ब्रैकेट में जो पहले दिया है, पहले दिया है, पहले दिया है, इन सबको लिखेंगे। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। देखिए लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा मैंने, बी प्लस सी, सी प्लस ए, देखो ए प्लस बी। तीसरी लाइन में यानी तीसरे स्तंभ में कुछ भी नहीं था, तो क्या हो गया 1 1 1। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा और हमें क्या जीरो लाना है, हमें क्या लाना है जीरो। जीरो लाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि वे संरेख हैं। ठीक है, तो जीरो लाएंगे कैसे बताते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ के पहले स्तंभ में लिखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आगे पीछे हैं तो उनको ठीक से क्रम से लिखिए, क्रम वाइज, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बीच वाले को जैसे है वैसे रहने दो, लास्ट वाली लाइन को जैसे है वैसे रहने दो। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे आया है उसको यहाँ बगल में लिखते हैं। तो हमने क्या किया, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ा है, तो यानी C1 में C2 को जोड़ा और उसे लिख दिया C1 में, यानी इन दोनों को जोड़ के इस लाइन में लिखे हैं। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना। अब क्या होगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में से क्या होगा, कॉमन होगा। तो बाहर 1/2 है और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, ये पूरा कॉमन होगा तो 1 बचेगा, ये पूरा कॉमन होगा तो भी 1 बचेगा। तो 1 1 1 और बीच वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए, कुछ मत करिए। और देखिए 1 1 1 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसे देखिए और कहीं मत देखिए, इसे देखिए, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ है, आपस में क्या है, बराबर है। तो सारणिक का ये नियम होता है कि जब किसी सारणिक के 2 स्तंभ है आपस में एक समान हो जाएं तो उसका मान 0 होता है। क्या नियम सुना आपने, क्या नियम सुना आपने, कि जब किसी सारणिक के कोई भी 2 स्तंभ या कोई भी 2 पंक्ति आपस में बराबर हो जाए तो उनका मान 0 होता है। तो ये 2 स्तंभ आपस में बराबर हुए ना, तो इनका मान क्या हुआ, 0 हुआ। तो जब इस सारणी का मान 0 हुआ तो 0 का गुणा इधर होगा तो ये भी 0, 0 का गुणा 1/2 में होगा तो ये भी 0, और हमारा राइट हैंड साइड यही लाना था 0, तो आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किसी सारणी के 2 स्तंभ या पंक्ति आपस में बराबर हों तो उनका मान 0 होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा छोटे कोष्ठक में या बड़े कोष्ठक में ऐसे। किसी सारणी के 2 स्तंभ या 2 पंक्तियाँ आपस में बराबर हों तो उनका
मान शून्य होता है। ठीक है, तो बस इतना सा लिख देने से आपको नंबर मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ, इसके बाद जो सवाल बताऊँगा वो एग्ज़ाम में अगर आया तो 8 नंबर का आएगा, और वो कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। 50-55 ज़िले तो ऐसे हैं जिनमें वो सवाल तो आना ही आना है। अब कौन सा ज़िला है, यही अगर पता चल जाता तो इसको कहते कि पेपर आउट हो गया। हाँ, संजोग से न आपके ज़िले में आए तो पड़ोसी ज़िले में आए, न आपके स्कूल में आए तो बगल के स्कूल में आए। मैंने गोरखपुर में देखा था पिछली बार, जो पेपर एक स्कूल में था वो पेपर बगल वाले स्कूल में नहीं था। उस बगल वाले स्कूल के पेपर में कोई दूसरा क्वेश्चन आया था, और बगल वाले स्कूल में कोई दूसरा क्वेश्चन आया था। ऐसा होता है कि नहीं होता? कौन कौन लोग इस चीज़ को जानते हैं पहले से? कमेंट में लिखेंगे। किसको किसको ये बात मालूम थी कि हर स्कूल का पेपर भी आजकल एक जैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसमें जो पेपर होगा वो अलग रहेगा, और आपका जिस विद्यालय में एग्ज़ाम सेंटर गया है वो पेपर अलग होगा। मिलाइएगा, अगर नहीं मिला पाए हैं तो पूछिएगा, और इस बार तो आप मिलाएंगे ज़रूर, क्योंकि इस बार आपके ऊपर बीत रहेगा। तो अगला सवाल बताते हैं। ये सवाल जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वास्तव में कितनी बार एग्ज़ाम में आया इसका कोई हद नहीं है, और ये बहुत लो लेवल का सवाल नहीं है, एकदम हाई लेवल है, और ये 8 नंबर में विराजमान हो चुका है एग्जामिनेशन में। और ये सवाल मैं खुद कल लाइव क्लास ले रहा था, वीडियो कॉलिंग में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वहाँ एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा। मैंने समझा कि इसको तुरंत प्रगुण लगा देते हैं, सारणी का घटा देते हैं, जीरो रो बना करके करते हैं। तो जैसे ही नियम जो सारणी का होता है ना, गुणधर्म है 10-11 गो, अगर उनको लगाओगे इसमें तो निश्चित रूप से फंस जाओगे। होता है ना कि पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाइए, पहले वाले रो में से दूसरा रो, दूसरी रो में से तीसरा रो घटाएंगे, R1 चेंज R2, C1 चेंज C2, ऐसे करोगे तो फंसोगे पक्का। मैं फंसा था तो बता रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम है, आप ना फंसिए इस नाते बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कल ट्राई किया, मैं फंस गया। फिर दोबारा ट्राई किया, फंस गया। तीसरी बार ट्राई किया, फंस गया। चौथी बार का ट्राई जो है मेरे, अभी मैंने तुरंत, ध्यान से देखो, यही सवाल मैंने लिखा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ये। हाँ, यही सवाल है भाई, यही सवाल है, ठीक है ना। अब मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। ज़्यादा संघर्ष करने वाले बच्चे इस वीडियो के आखिरी समय तक बने रहेंगे, बाकी जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे अब तक। और मैं चाहता हूँ कि ये 8 नंबर सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करना है, बहुत कुछ आज नया सीखेंगे आप। सबसे पहले मुझे क्या करना है, बायां पक्ष लेना, ये लेके चलना है, चलते चलते यही आएगा। एक मैं इसको मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वो आपको याद रहे। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। मिटाऊंगा थोड़ी देर में। बायां पक्ष ले लीजिए, जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए। हो गया। अब एक काम करते हैं, तुरंत प्रसार कर देंगे, कुछ भी R1 R2 C1 C2 करेंगे तो टेंशन है भाई, टेंशन है। तुरंत प्रसार करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। इसका चिन्ह प्लस होता है तो लिखेंगे प्लस एक्स, इसको छोड़ देंगे ये लाइन पूरा, और ये लाइन पूरा छोड़ देंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई पे घात 3। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स जेड पे घात 3। देखो एक्स जेड और जेड स्क्वायर, तो एक्स जेड पे घात 3। अब इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, माइनस वाई। तो ये 20 की लाइन पूरी छोड़ेंगे, पहली लाइन छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई। फिर इसका हो जाएगा जेड क्यूब वाई।
ठीक है, जेड पे घात 3 वाई। अब इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस जेड। तो ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, क्या होगा, एक्स क्यूब जेड माइनस वाई क्यूब जेड हो गया। अब बाहर वाले का इसमें इसमें गुणा कर दो, बाहर वाले का इसमें इसमें गुणा कर दो, बाहर वाले का इसमें इसमें गुणा कर दो। बस जो मैं काम बोल रहा हूँ वो काम करते जाओ, वैसे वैसे समझते जाओ। बड़ा सुकून मिलेगा इस सवाल को समझा करके मुझे, क्योंकि 3 बार मैं खुद इसमें रगड़ चुका हूँ। इसका करूँगा इसमें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसका इसमें एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, इसका इसमें ध्यान दो माइनस का इसमें होगा तो माइनस एक्स पे क्यूब वाई स्क्वायर, माइनस गुड़े माइनस प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, इसका इसमें वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, यह एक्स क्यूब जेड स्क्वायर हो गया, इसका इसमें किया वाई क्यूब जेड स्क्वायर हो गया। अब इन्हीं से 1 2 3 4 5 6, अब इसी 6 गो में से मुझे बार बार कॉमन ले करके ये लाइनें लाना है। तो आ जाएगा, बस आप मेरी वीडियो को आखिरी तक बने रहना और मुझे कमेंट में अपना भरोसा बताते रहना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, गोला बनाएंगे, वाई एक्स वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, तो गोले में रूल क्या है, ध्यान से देखना, एक्स के बाद वाई यानी एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड, फिर जेड माइनस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ भी वही चीज़ लिखा है, एक्स माइनस वाई, ऐसे चलना है। फिर वाई माइनस जेड, देखो यहाँ लिखा है, फिर जेड माइनस एक्स, देखो यहाँ लिखा है ना। और इस कोष्टक में भी यही चक्कर, यही नियम लागू है। कैसे, एक्स के बाद वाई, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, जेड के बाद में एक्स। रूल फॉलो करना है। ये पाने के लिए इस गोले पर बार बार निगाहें गड़ाए रखना है। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस गोले के हेल्प से अपने सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, दिमाग लगाइए ऐसा कि x माइनस वाई यानी जो पहला ब्रैकेट है x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई कहीं से भी कॉमन होने पे मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 पद दिए हैं, इन 6 में से आपस में बदला बदली करके ऐसा कॉमन लीजिए, ऐसा कॉमन लीजिए कि ये पहला ब्रैकेट कॉमन होने के बाद बचे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? 1 2 3 4 5 6 पद है, इन 6 में से आपस में अदल बदल के चेक करिए, आपस में पहले से पांचवा, दूसरे से चौथा, तीसरे से चौथा या पहले छठवां, कुछ भी मिला के आगे पीछे करके दिमाग में, दिल में एक्स माइनस वाई को बसा लो कि पहले हमें ये कॉमन लेना है, उसके बाद ये कॉमन लेना है, उसके बाद ये कॉमन लेना है। तो पहले इसको करेंगे, 2-3 लाइन मेहनत करने पे मिल जाएगा। फिर इसके लिए 2-3 लाइन मेहनत, फिर इसके लिए 2-3 लाइन मेहनत, फिर इस कोष्टक के लिए 2-3 लाइन मेहनत, यानी 2-3 लाइन 2-3 लाइन 2-3 लाइन करके 12 13 14 लाइन चलेगा ये सवाल। लेकिन x माइनस वाई को पाने के लिए हम आपस में बदलेंगे। क्या ध्यान दो, किसको किसको कॉमन लें कि x माइनस वाई बचे, किसको किसको आपस में मिला लें। तो एक काम करते हैं, x माइनस वाई चाहिए ना, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको और इसको, इन दोनों में क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन लीजिए, इस वाले में से और इस वाले में से, जिसके नीचे अंडरलाइन मैंने किया। क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन,
तो यहाँ बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा माइनस का x। ठीक है, हमने कहा था x माइनस वाई कॉमन लेना है, तो ये y माइनस एक्स बच गया, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये आए चाहे इसका स्थान बदल के आए, समझो कि वो आ ही जाएगा। x माइनस वाई चाहिए था लेकिन y माइनस एक्स मिल गया, तो इसको हम अगली लाइन में सुधार लेंगे। a माइनस बी मिले चाहे b माइनस ए मिले, इसको तो हम अगली लाइन में सीधा कर लेंगे, उल्टा भले आया है। जैसे हमें लिखना था x माइनस वाई, लेकिन कॉमन लेने पे y माइनस एक्स बच गया, तो अगली लाइन में इसको x माइनस वाई कर देंगे, आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। यहाँ माइनस चिन्ह लगाने से ये आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये नियम होता है गुणनखंड का। ठीक है, तो x माइनस वाई मिले चाहे y माइनस एक्स मिले, वो ले लीजिए पहले। तो पहले हमने y माइनस एक्स ले लिया, अगली लाइन में इसको हम बदल लेंगे आपस में। ठीक है, सीधा कर लेंगे। तो अंडरलाइन करने से क्या हुआ, ये पता चल गया कि इन दोनों को अब नहीं लिखना है, इन दोनों पे अब ध्यान नहीं देना है, इन दोनों का इस्तेमाल होके हम ये चीज़ पा चुके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना सबको। रुको लाइट बढ़ा ले। देखो, ये अंडरलाइन और ये अंडरलाइन का यूज हो चुका, इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है। अब फिर 1 2 3 4 को बचा है, अब इन चारों में से फिर वही दिमाग लगाइए कि या तो x माइनस वाई आए कॉमन लेने पर, या तो y माइनस एक्स आए, चाहे सीधा आए चाहे उल्टा आए, बस आए यही, कौन, x माइनस वाई। ठीक है, और चाहे y माइनस एक्स कॉमन लीजिए, दो को चाहे जो आपस में। तो यहाँ देखिए जेड वाई एक्स माइनस वाई आना चाहिए ना। देखो जेड स्क्वायर यहाँ से, जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, ये तो प्लस प्लस है, इसमें आ जाओ, जेड क्यूब यहाँ से और जेड क्यूब यहाँ से कॉमन लो, जेड क्यूब और जेड क्यूब यहाँ से, देखो जेड पे घात 3 जेड पे घात 3 कॉमन लीजिए, प्लस जेड पे घात 3 कॉमन लेंगे, तो पहले प्लस वाला लिखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स इसमें है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, समझ रहे हो ना। तो वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ये जो कोष्टक मैं इसको बदल रहा हूँ कैसे, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स के रूप में। ठीक है, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, देखो वाई माइनस एक्स मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, हम यही चाह भी रहे थे कि या तो एक्स माइनस वाई मिले चाहे वाई माइनस एक्स मिले, ऐसे दो लोगों को कॉमन लेना है। कौन कौन यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, 1 2 3 4 को यूज हो गया, तो ये दोनों बचा है, तो इन दोनों में तो अब भाई कॉमन लेने पर वो ऑटोमेटिक वही चीज़ आएगा, यही वाई माइनस एक्स जरूर मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, इस पर सोचना ही नहीं है। देखो कैसे, जेड स्क्वायर कॉमन लो यहाँ से, क्या बचेगा, एक्स पे घात 3 माइनस वाई पे घात 3, एक्स पे घात 3 माइनस वाई पे घात 3, तो तुमने पढ़ा बचपन में, एक्स पे घात 3 माइनस वाई पे घात 3 का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस वाई अगले ब्रैकेट में ये चीज़, इसका ये क्या है सूत्र है, तो इसकी जगह पर यानी इसको मिटा के मैं इसका सूत्र डायरेक्ट लिखूंगा, इसको मिटा के इसका ये सूत्र लिखूंगा ताकि एक्स माइनस वाई मुझे मिल जाए, और मैं यही खोज रहा था जानबूझ के, पहला कोष्टक में खोज रहा था, तो ये पा जाऊंगा जब इसका सूत्र लिख दूंगा, तो ये मिटाऊंगा मैं, इसका सूत्र डायरेक्ट यही लिखूंगा, समझाने के लिए लिख दे रहा था। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा,
स्क्रीनशॉट ले लो, आगे से मैं इसको सब मिटाऊंगा, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई मिल गया, ये भी x माइनस वाई बना देंगे, ये भी x माइनस वाई बना देंगे। बनाने से क्या होगा, सिर्फ आगे माइनस चिन्ह लगा दीजिए तो समझो कि ये x माइनस वाई बन गया। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे तो समझेंगे कि ये x माइनस वाई बन गया। ये तो x माइनस वाई पहले से है, तो यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। मज़ा दे रहा, आज बहुत मस्त सवाल पाया। x माइनस वाई कॉमन लिया गया, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई कॉमन लिया, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस चिन्ह निकल जाएगा, x माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ से x माइनस वाई कॉमन हो गया, तो ये माइनस का जेड क्यूब, माइनस का जेड क्यूब वाई, माइनस का जेड क्यूब और इस वाई में गुणा, अब माइनस का जेड क्यूब इस एक्स में गुणा। अरे भाई इसका गुणा इसमें होगा ना, जब ये यहाँ से कॉमन होके हट जाएगा। तो ये माइनस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको आगे पीछे किया मैंने, एक्स माइनस वाई किया है, तभी ना ये कॉमन होगा। तो माइनस जेड क्यूब वाई माइनस जेड क्यूब एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ तो एक्स माइनस वाई था ही, कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ सिर्फ इसका गुणा इसमें तीनों में करके लिखेंगे। तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें कामयाबी मिल गई, एक्स माइनस वाई हमारा मिल चुका यहाँ कॉमन। अब y माइनस जेड की बारी है। किसकी बारी है, y माइनस जेड की। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको पाने के लिए 2-3 लाइन हल करना पड़ेगा। देखिए 3 लाइन हो गया। अब y माइनस जेड को पाने के लिए भी 2-3 लाइन चलना पड़ेगा। ये बोलते हैं, ये बनाया चक्कर बनाया हूँ ना, ऐसे ऐसे चक्कर होगा। कक्षा 9 में आज के 15 साल पहले चक्रीय गुणनखंड नाम का चैप्टर हुआ करता था, जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसा ये बन रहा है ना ये सवाल, ये 3 लाइन ऐसे देखो ना, ऐसे 30-30 40-40 लाइन का सवाल हम लोगों ने किया है अपने पढ़ाई के पीरियड में 9 में। अब सरकार स्मार्टफोन लाई जब से, तब से पढ़ाई को भी स्मार्ट बना दी है कि 2-2 लाइन पढ़ना है बेटा, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। इस नाते ये सब सवाल आपको नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस से चक्री गुणनखंड निकाल के फेंक दिया गया है कि न रहेगा न तो जानेगा। लेकिन हम लोग पढ़े बता दे रहे हैं, लेकिन बाकी टीचर्स जो नए नए यूट्यूब पर धाए धाए मार रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं दम पे दम आपके ऊपर, उनके बस का नहीं है। आइए देखिए, तो ये अब बार बार लिखते रहेंगे साथ साथ। अब की बार दिमाग ऐसा लगाओ कि y माइनस जेड कॉमन हो। 1 2 3 4 5 6, फिर 6 गो मिल गया आपको। इन 6 में से 2 गो आपस में ऐसा सेट करो कि y माइनस जेड बचे कॉमन लेने के बाद। फिर ऐसा 2 गो सेट करना कि फिर y माइनस जेड बचे, फिर ऐसा 2 गो सेट करना कि फिर y माइनस जेड बचे। यानी समझो 2 चीज़ 1 2 3 4 5 6 गो है। 6 टुकड़ा को 3 टुकड़ा में बांटना है, 6 टुकड़ा को 3 लोगों में बांटना है, तो 2-2 टुकड़ा आएगा ना। तो यानी 6 पदों से 2-2 पद एक साथ ऐसा रखेंगे कॉमन लेने पे y माइनस जेड चाहे z माइनस वाई, उल्टा सीधा चाहे यही बचना चाहिए, y माइनस जेड चाहे z माइनस वाई। तो चलिए सोचिए ज़रा, अंडरलाइन करते रहेंगे। इसको एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, मिल जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा जेड स्क्वायर, और माइनस का ये क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, जेड माइनस वाई
जेड प्लस वाई। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यही ना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसी के अनुसार इस चीज़ को हम डायरेक्ट जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई लिखेंगे। क्यों? जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई। ये कहाँ से आया भाई? अभी जो मैंने मिटाया है उसी का ये सूत्र है। अभी अभी जो मैंने मिटाया उसी का सूत्र है, देख लो पीछे भगा के। जेड माइनस वाई चाहिए, जेड माइनस वाई मिल गया। हम बस इसी को ढूंढेंगे, चाहे वाई माइनस जेड चाहे जेड माइनस वाई, इसी को इसमें ढूंढें। पा गए हम यहाँ। तो अंडरलाइन हो चुका है ये और ये। तो इस पे ध्यान नहीं देना। बाकी जो 4 को बचा है 1 2 3 4, इस पे अभी 2 लोगों को ऐसा सेट करो कि यही बचे, चाहे वाई माइनस जेड चाहे जेड माइनस वाई, जानबूझ के यही बचना चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जेड क्यूब एक्स जेड स्क्वायर एक्स, हाँ यहाँ से ले लो कॉमन, इसमें जेड स्क्वायर एक्स और इसमें जेड स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो। तो प्लस वाला जेड स्क्वायर एक्स कॉमन लो। तो जहाँ प्लस है पहले वही लिखिए, जेड स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो बचा वाई। यहाँ से जेड स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो एगो जेड बचेगा, क्योंकि 3 गो जेड है ये। जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर निकल जाएगा, जेड बचेगा ना, तो माइनस जेड, वाई माइनस जेड चाहिए, यही चाहिए, यही मिल गया। 1 2 3 4 हो गया। तो ये दोनों जो बचे हैं ऑटोमेटिक इन्हीं दोनों को कॉमन लेना ही पड़ेगा अब। तो इसमें से जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कॉमन लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ बचेगा जेड माइनस वाई, यहाँ से सिर्फ जेड स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बचेगा वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर। और यहाँ से क्या बचेगा? जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई, तो वाई माइनस जेड। अच्छा, तो जेड स्क्वायर और वाई कॉमन लेना पड़ेगा। एक बार मिटाते हैं हम। हमारा लक्ष्य पता है हमको। ध्यान दो, यहाँ से जेड स्क्वायर वाई कॉमन ले लो तो जेड स्क्वायर निकल गया, एगो वाई निकल गया, एगो वाई बचा है। यहाँ से जेड स्क्वायर निकलेगा, जेड बचेगा, वाई तो कॉमन हो ही गया। जेड स्क्वायर वाई यहाँ से कॉमन लोगे तो सिर्फ माइनस का जेड बचेगा। देखो वाई माइनस जेड और ये भी वाई माइनस जेड ही बन जाएगा, और हमें दूसरा वाला ब्रैकेट मिल गया कॉमन। तो ये एक्स माइनस वाई, इसको वाई माइनस जेड करेंगे तो क्या बदल जाएगा? इसके शुरुआत का चिन्ह है, वाई माइनस जेड है तो यहाँ का चिन्ह बदल दीजिए। वाई माइनस जेड कॉमन लेके यहाँ का चिन्ह माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा इसमें इसमें हो जाएगा। ये क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर, गुणा इसमें इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से जेड स्क्वायर एक्स और यहाँ से प्लस जेड स्क्वायर वाई। ठीक है, 1 2 3 4 को बचा। अब इन चारों में से दुद्दू को ऐसा कॉमन लीजिए कि जानबूझ के तीसरा कोष्टक बचे। हमने तो पहला कोष्टक दूसरा कोष्टक कॉमन लेने में कामयाबी हासिल कर लिया। इस बार तीसरे कोष्टक की बारी है। ये दोनों कोष्टक कॉमन होके बाहर आ चुके, तो तीसरे कोष्टक को कॉमन लेके इसके बीच से बाहर निकालना है। तो जानबूझ के ऐसा कुछ कॉमन लीजिएगा दो को आपस में कि जेड माइनस एक्स बचे। लाइट बार बार कम हो जा रहा है मेरे वीडियोस के अंदर। अब ये मिटाता हूँ। पानी देना ज्योति, आधा गिलास। हाँ हाँ, पीने लायक, बहुत गर्म ना रहे। देखो बेटा,
इन दोनों ब्रैकेट को तो चुपचाप लिख लीजिए। अब की बार मेरे दिमाग में क्या है, जेड माइनस एक्स। तो किसको किसको आपस में सेट करें कि जेड माइनस एक्स बचे। हाँ, वाई यहाँ है या वाई यहाँ है, देखो वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, तो जेड स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ के इसको और इसको प्लस वाई में रखो नीचे, वहाँ वीडियो में मत आओ कि मन है वीडियो के अंदर आने का, आ जाओ, घूम लो फिर लो, या तो मेरा काम बढ़ जाए या तो अपने आँख दिखा लो। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको एडिट नहीं करेंगे, होता है घर में प्रॉब्लम। वाई कॉमन लिया तो जेड पे स्क्वायर माइनस किस पे स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर। तो इसको हम क्यों अगली लाइन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसका सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा, तो क्यों हम अगली लाइन में जाएं। हम तो इंटर में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 का सूत्र अगर मिले तो धड़ाक से डायरेक्ट लगा देंगे। ज़रूरी है एक बार लिखो, एक बार अगली लाइन में करो, लाइन बचाना है ना मुझे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। ठीक है, कौन कौन इसमें से मुझे इतना मिला। अब ये दो को बचा, ऑटोमेटिक कॉमन होगा, जेड एक्स यहाँ, जेड एक्स यहाँ है, तो प्लस जेड एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा प्लस जेड और माइनस का एक्स। ठीक है, देखो अगली बार जेड माइनस एक्स कॉमन लेकर बाहर कर दीजिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, बचेगा वाई गुणे जेड और वाई गुणे एक्स। तो वाई गुणे जेड को वाई जेड लिखेंगे और वाई गुणे एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स वाई। ठीक है, और वाई गुणे जेड को वाई जेड लिखेंगे, थोड़ा वाई जेड दूर लिख दीजिए, ऐसे वाई जेड। ठीक है, देखो जेड माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ आ गया, तो वाई जेड और एक्स वाई, देखो वाई जेड और वाई एक्स, वाई जेड वाई एक्स मैंने लिखा है, ये जगह क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये जेड एक्स जो बचा है वाई जेड और एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स। अरे इसको पास में ही लिखना था, दूर झूठ में लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिए। वाई का एक्स में गुणा किया एक्स वाई, फिर वाई का जेड में गुणा करेंगे तो वाई जेड, और जेड एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया यहाँ पे, तो जेड एक्स बचा है। और ये भाई देखो यही तो लाना था, यही लाना था जिसको मैंने घेर दिया, देखिए सेम वही लाइन आ गया ना। तो किसको किसको ये मेहनत मेरा अच्छा लगा, और भगवान करें कि आप इस सवाल को 3 बार 4 बार देख लें। और ये गुणनखंड बोलते हैं इसको, गुणनखंड में जो कक्षा 8-9 में सिखाया जाता है, तो ये वास्तव में ये गुणनखंड ही था, शुरू से लेके आखिरी तक, बस फैक्टराइजेशन था और कुछ नहीं था। गुणनखंड नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मज़ा आ गया बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।